टॉप मूवीज की टॉप न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। और भाई इस वीडियो में ऐसे काफ़ी मेहनत लगी है, तो फिर हम लोग 50 लाइक का एम यहाँ पर करते हैं, तो प्लीज़ करा दीजिए 50 लाइक। भाई यार कुछ भी नहीं है, आप इतने लोगों एक क्लिक कर हो जाएगा। तो भाई पहले काफ़ी ख़राब न्यूज़ है, ऐसे कल की से निकल कर आ रही है कि फिर से एक बार कल की डेट डिले और हो सकती है, क्योंकि जो डायरेक्टर नाग अश्विन है वो थोड़े से संतुष्ट नहीं है इसके वीएफएक्स से, वो थोड़ा और यहाँ पर काम करना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब अगर ये लोग अब इस डेट को और शिफ्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर इनको बहुत सारा नुकसान होगा। पहली बात तो इनको डेट्स नहीं मिलेंगी, 27 जून को भी डेट है, लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी बहुत सारी मूवीज आ रही है निकल कर। एंड दूसरी चीज, ऑडियंस का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑडियंस भर भर के गाली देने वाली है, तो फिर मुश्किल है ये तो डेट और डिले करना। लेकिन अगर ये वीएफएक्स से संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसकी डेट अभी और हल्की सी डिले हो सकती है, इसके थोड़े चांसेस हैं 10 to 5%। उसके बाद अगर अगली न्यूज़ की बात करें, जो कि नितेश त्रिपाठी की रामायण मूवी के बारे में, जो कि रणबीर कपूर एंड सई पल्लवी एंड यश के साथ होने वाली है। भाई साहब यहाँ पर अब कुछ और न्यूज़ ऐसे निकल कर आ रही है हमारे सामने, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बहुत ज्यादा दिमाग को हिला देने वाली न्यूज़ है। आपने क्या सुना था, इस मूवी की रिलीज डेट कब आएगी? 2027 में, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा पार्ट कब आएगा? यहाँ पर 3-4 साल लग रहे हैं, तो वहां पर कितने साल लगेंगे 27 के बाद? 30 में। अब ऐसा नहीं है भाई यार, 27 में आपको रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लीक्स एंड अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि नितेश त्रिपाठी एक साथ इसके दोनों पार्ट की शूटिंग कर देंगे। मतलब जो पहला पार्ट होगा इसकी शूटिंग 6-7-8 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे पार्ट को भी इसी में लपेट कर जल्दी से खत्म कर देंगे। मतलब आप मान सकते हैं कि दोनों पार्ट की शूटिंग 2025 के एंड तक डन हो जाएगी। यस, दोनों पार्ट की शूटिंग। और ऐसे भी न्यूज़ आ रही है कि 370 दिन के अंदर ये दोनों पार्ट की एडिटिंग, वीएफएक्स, की सारी चीजें खत्म कर देंगे। 2027 की स्टार्टिंग में आपको रामायण पार्ट 1 देखने को मिलेगा, एंड उसी के 5-6 महीने के बाद पार्ट 2, जो कि थोड़ा अजीब बात भी है। मतलब पहले पार्ट में 800 करोड़ लग रहा है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में ये लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करने वाले हैं। भाई यहाँ पर आप लोग 2000 करोड़ ऐसे ही खर्चा कर दोगे तो फिर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? अब आपको पूरा भरोसा थोड़ी अपने ऊपर कि आपकी मूवी एकदम 100% ऊपर ही आएगी। मान लो आपने कुछ यहाँ वहाँ कर दिया एंड सीधा नीचे गिरोगे। आराम से लाने का, धीरे से लाने का, लेकिन अच्छा लाने का। बट ठीक है, अच्छी बात है, हमें ज्यादा से वेट नहीं करना पड़ेगा, एक साल में 2-2 मूवीज हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो भाई साहब ऋतिक रोशन की क्रिश 4 आने वाली है, आप जानते ही हो, बनेगी, मतलब फिक्स है। लेकिन कुछ लोग अब कह रहे हैं कि ये 2025 में आ रही है और 25 में वॉर 2 भी आएगी, तो ऐसा नहीं होता भाई यार, 2 पिक्चर एक साल में ऋतिक रोशन नहीं दे पाएंगे, इतनी कैपेसिटी भी नहीं उनके पास। वॉर 2 की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, अराउंड ही खत्म, 5-6 महीने भी बाकी है इसकी शूटिंग चलेगी। लगभग आप ये पूरा साल मान के रखो कि पूरा साल अभी चलेगी शूटिंग। हाँ, ऋतिक रोशन की जो क्रिश 4 मूवी होने वाली है उसकी स्क्रिप्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस जब टाइम होगा तब स्टार्ट हो जाएगी। एंड अभी शायद से ब्रेक पे है ऋतिक रोशन, सब लोग अभी, मतलब 2 महीने का ब्रेक है, शायद से कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ऋतिक रोशन, या फिर कुछ और चल रहा है वहाँ। 2 महीने बाद प्रॉपर वॉर 2 की शूटिंग होगी, जो कि ये पूरा साल तो चलने ही वाली है। अगले साल जाकर 1st, 2nd या फिर आप मान सकते हो फरवरी मार्च के आसपास इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। फरवरी मार्च के आसपास क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट होगी, एंड देन फिर उसके बाद एक साल पूरा शूटिंग होगा, फिर आप मान सकते हो कि 26 के एंड तक ये आएगी। तो अभी तो काफी लॉन्ग टाइम है, लेकिन भाई यार टाइम भी इतने पता नहीं चलता, ऐसे करके खट से भी जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आप लोग अपना ही बचपन याद करो, लगेगा कभी कल की बात ही है। उसके बाद अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो भाई साहब सलार पार्ट 2 आने वाली है और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर प्रशांत नील के पास भाई यार 3 वर्जन है। केजीएफ चैप्टर 3 एनटीआर वाली मूवी जो जूनियर एनटीआर के साथ करेंगे, आई थिंक एनटीआर 31 उसका नाम है, एंड सलार पार्ट 2। सो पहले तो सलार पार्ट 2 के उस पर काम होगा, सो अभी तो प्रभास के ऊपर भी ऐसे काफी लोड है। कल की आने वाली है, वहां पर तो कोई काम नहीं है, अब इनका शूटिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी है। अभी तो ये काम कर रहे हैं स्पिरिट पर, जो कि साल के एंड तक आ जाएगी। देन उसके बाद प्रभास अगले साल से स्टार्ट करेंगे सलार पार्ट 2 की शूटिंग, एंड 26 में जाकर आपको सलार पार्ट 2 भी देखने को मिलेगी, जो कि बाप लेवल मूवी होने वाली है। यहाँ पर जो सारे कास्ट थे सलार 1 के, उन सबका इंटरव्यू हुआ एंड उन सब ने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही कि सलार पार्ट 1 तो बस चुटकी थी, प्रशांत नील अपना असली जलवा तो सलार पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे, एंड वो जलवा आपको हलवा खाने पर मजबूर कर देगा। एंड आई थिंक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि खान सार में पहले सलार थे, वहां पर उनकी कैसी लवर वगैरह थी, मतलब ये जो श्रुति हसन है इनसे पहले भी इनकी कोई ऐसे और लवर थी। और राज मन्नार यानी कि वो पृथ्वीराज, इन्होंने कुछ मार काट दिया था या फिर कुछ ऐसा वैसा कर दिया था, या किसी ने इल्जाम लगा दिया था, इससे इन दोनों के बीच में से कंफ्यूजन आ गया, जिससे ये लड़ाई स्टार्ट हुई। आई थिंक ऐसा कुछ है। एक बात तो है, लड़ाइयाँ हमेशा लड़कियों के कारण होती है, मैं तो कभी नहीं लड़ता, क्या आप लड़ते हो? सब्सक्राइब प्लीज।